जादुई दो सोने और एक मिट्टी का मटका। शहर से दूर एक देवकी नंदन गांव में पूजा और उसकी माँ विमला तथा पिता सरोज एक साथ हंसी खुशी से रहते थे। पूजा के पिताजी सरोज शहर में एक माली का काम किया करते थे। शहर गांव से बहुत दूर था और शहर से गांव तक आने के लिए कोई ट्रेन या वाहन भी नहीं था। इसलिए पूजा के पिताजी कभी कभार ही गांव रहने आया करते थे। पूजा की माँ विमला ने ही पूजा को पाल पोस कर बड़ा किया था कि तभी एक बार अचानक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से विमला की तबीयत खराब हो गई और विमला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। परंतु अस्पताल वाले भी विमला की जान नहीं बचा पाते और इस तरह पूजा के सिर से बचपन में ही उसकी माँ का साया उठ जाता है और वो अनाथ हो जाती है। इस बात की खबर जब सरोज के गांव वाले उसे देते हैं तो सरोज भागा भागा गांव आ जाता है। कुछ दिन पूजा के पिताजी सरोज जैसे तैसे पूजा का पालन पोषण करते हैं, परंतु बहुत दिन गांव बैठने की वजह से अब सरोज के पास घर के खर्च के लिए रुपए नहीं बचे थे, जिस कारण उसका शहर जाकर काम करना आवश्यक था। शहर में नौकरी ना करने की वजह से उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। एक दिन सरोज के कुछ रिश्तेदार सरोज को दूसरा विवाह करने की सलाह देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी इकलौती बेटी पूजा के सर पर सौतेली माँ का साया नहीं पड़ने देना चाहता। मैंने सौतेली माँ का अत्याचार के कई किस्से सुने हैं। पता नहीं वो दूसरी पत्नी मेरी बेटी पूजा को स्वीकार करेगी या नहीं। बेटा सरोज, तू सही कह रहा है, परंतु अपनी मासूम सी बेटी के बारे में जरा सोच। जब लोग उसे अनाथ होने का ताना देंगे तो उसे कैसा लगेगा। अभी तो वो छोटी है, परंतु जवानी में जब उसे अपनी माँ की कमी महसूस होगी तो तू क्या करेगा। वो कमी तू क्या पूरी कर पाएगा। हम तेरे भले के लिए ही तुझे समझा रहे हैं। मैं अपनी छोटी बेटी सिमरन का विवाह तुझसे करा देती हूँ। अगर तू राजी है तो मैं आगे विवाह की तैयारी करूँ। सरोज अपनी सास की बात सुनकर दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह कुछ दिनों बाद सरोज और सिमरन का विवाह हंसी खुशी से हो जाता है। सिमरन शुरू में तो पूजा का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखती है और उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। सरोज भी ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी मौसी उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती है और उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। इसी तरह दिन निकल रहे थे। कुछ सालों बाद सिमरन को भी एक बच्चा हो जाता है। सरोज और सिमरन मिलकर उस बच्चे का नाम स्वीटी रखते हैं। स्वीटी बचपन से ही सांवली और छोटे बालों वाली लड़की थी। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे सिमरन उन दोनों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देती है। सिमरन के भेदभाव की वजह से पूजा जो घर में बड़ी थी वो घर पर ही रहकर घर का काम किया करती थी। वहीं स्वीटी जो सिमरन की सगी बेटी थी स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। क्योंकि पूजा दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी, इसलिए उसके गांव में बहुत सारे दोस्त थे। जबकि स्वीटी के सांवले रंग पर छोटे छोटे बालों की वजह से वो कम खूबसूरत थी और उससे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। सिमरन भी अंदर ही अंदर पूजा की खूबसूरती से जलती थी। इसी तरह एक दिन सरोज शहर से घर आता है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी सरोज बोलता है, सिमरन, मैंने अपनी बिटिया पूजा के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता देखा है। लड़के वाले शहर के सबसे अमीर खानदान से हैं और उन्हें अपने इकलौते बेटे सूरज के लिए एक सुंदर और काबिल बहू चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है पूजा के पिताजी। हमारी बिटिया की शादी एक अच्छे घर में हो जाए और भला हमें क्या चाहिए। सिमरन सरोज के सामने तो अच्छी बातें करती है, परंतु मन ही मन वो ये रिश्ता नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि वो पूजा से नफरत करती थी और उसे किसी भी हालत में एक अच्छे घर में नहीं देखना चाहती थी। सुनो सिमरन, मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मैं ये कह रहा था कि कल लड़के वाले हमारे घर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी पूजा को अच्छे से तैयार कर दो ताकि हमारी बेटी राजकुमारी से कम ना लगे और लड़के वाले उसे एक ही नजर में पसंद कर ले। आप चिंता मत कीजिए, पूजा की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, सब अच्छे से हो जाएगा। अगली सुबह
जब लड़के वाले आने वाले थे तो सिमरन जल्दी उठकर पूजा के नहाने वाले पानी में एक बहुत ही बदबूदार केमिकल मिला देती है। उसके बाद सिमरन बाथरूम से निकलकर पूजा को आवाज लगाती है, पूजा बेटी जल्दी से उठकर नहा धो लो, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया है कि मैं तुम्हें अच्छे से तैयार करूंगी, इसलिए सबसे पहले तुम उठकर नहा लो। पूजा अपनी माँ की आवाज सुनकर नहाने के लिए उठ जाती है। पूजा जैसे ही बाथरूम में घुसती है उसे अजीब सा फील होता है, परंतु उसे तैयार होने की जल्दी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहा लेती है। नहाने के 5 मिनट बाद ही पूजा के शरीर से गंदी बदबू आने लगती है। ये देखकर पूजा घबरा जाती है और अपनी माँ सिमरन के पास जाती है। देखिए ना माँ, ये मेरे शरीर में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसे में कैसे बाहर जाऊं। इस तरह पूजा अपनी माँ के सामने जोर जोर से रोने लगती है। सिमरन बाहर से तो उदास होने की एक्टिंग करती है, परंतु अंदर ही अंदर वो खुश हो रही होती है कि अब ये पूजा की बच्ची गरीब रहेगी और इस घर का सारा काम करेगी। रुको पूजा, मैं अभी तुम्हारे पिताजी को बुला कर लाती हूँ बेटी। सिमरन पूजा के पिताजी को उसके कमरे में बुलाती है। सरोज भी अपनी बेटी को इस तरह देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या हुआ बेटी, तुम्हारे शरीर से ये गंदी बदबू कैसे आ रही है? जरूर तुमने कोई गलत क्रीम पाउडर लगा लिया होगा। ऐसे में तो जो लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं वो तुम्हें नापसंद करके चले जाएंगे। पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ, परंतु अब मुझे लड़के वालों के सामने नहीं जाना है। कृपया करके आप उन्हें वापस जाने को बोल दीजिए। सरोज अपनी बेटी पूजा का कहना मानकर लड़के वालों को घर वापस भेज देता है और उसकी शादी का रिश्ता कैंसिल हो जाता है। पूजा को इस बात का बहुत दुख था कि लड़के वाले ऐसे उसके घर से वापस चले गए। इसी तरह कुछ दिन बाद पूजा के लिए एक और अच्छे घर का रिश्ता आता है। इस बार भी पूजा की सौतेली माँ सिमरन पूजा के चेहरे पर एक्सपायरी क्रीम लगाकर उसका चेहरा काला कर देती है। लड़के वाले जब पूजा को देखते हैं तो वो उसे नापसंद कर देते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब गली मोहल्ले के बच्चे भी पूजा का काला चेहरा देखकर उसे कल्लू माई, काली माता, काला भालू आदि नामों से चिढ़ाते थे। एक दिन पूजा की सौतेली माँ पूजा को नदी किनारे मछली पकड़ने के लिए भेजती है। पूजा मछली पकड़ने के लिए नदी तट पर पहुँच जाती है और बहुत देर से मछली पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, परंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। इन सब से परेशान होकर पूजा वहीं बैठे बैठे अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। माँ, ये मुझे क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? आप ही तो कहती थी ना कि जो लोगों की मदद करता है, बड़ों का आदर करता है और मीठी वाणी बोलता है, भगवान उसका कभी बुरा नहीं करता। तो यूँ मेरा इतना काला रंग करके भगवान ने मुझे ये सजा क्यों दी? मैं अब इस काले रंग के साथ और नहीं जी सकती। यहाँ लोग मुझे उल्टे सीधे नामों से बुलाकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि सौतेली माँ सिमरन और स्वीटी भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, कृपया मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं अब और इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। इस तरह मन ही मन पूजा बहुत सारी बातें करती है और रोने लगती है। अपनी बेटी पूजा को इस तरह रोता देख पूजा की सगी माँ वहाँ प्रकट हो जाती है। प्यारी बेटी, तुम्हें इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। ये सब तुम्हारी सौतेली माँ सिमरन का ही किया हुआ है। वो नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घराने में हो, इसलिए वो एक खराब क्वालिटी के एक्सपायरी क्रीम तुम्हारे मुंह पर लगा दी, जिससे तुम्हारा ये रंग रूप काला हो गया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। ये लो, ये 2 सोने के बड़े मटके हैं। तुम इन मटकों को अपने साथ ले जाओ और इससे अपने रहने के लिए एक घर और मेकअप का सामान मांग लो। जब तुम अपनी सौतेली माँ से दूर होगी तो तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी और मेकअप का सामान लगाकर तुम पहले की तरह सुंदर हो जाओगी और लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। ये लो, मैं तुम्हें ये एक और मिट्टी का मटका देना चाहती हूँ। इस मिट्टी के मटके की मदद से तुम अपने लिए खाने की चीजें मांग सकती हो। जब कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े
तो तुम इस जादुई मिट्टी के मटके से मांग लेना, ये पल भर में ही तुम्हें वो सारी चीजें दे देगा। इतना कहकर पूजा की सगी माँ विमला वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा भी बिना देरी किए वो जादुई मटका वहाँ से ले जाती है। पूजा सबसे पहले वाले जादुई सोने के मटके को एक सुनार को बेचकर रुपए इकट्ठे कर लेती है और उससे अपने लिए एक घर ले लेती है। रात होने तक जब पूजा घर वापस नहीं आती तो सिमरन सोचती है कि जरूर पूजा को किसी मगरमच्छ ने खा लिया होगा। ये सोचकर सिमरन मन ही मन खुश होती है कि अब उसके रास्ते का ये कांटा खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ पूजा जादुई मटकों की मदद से हंसी खुशी रहने लगती है और अब उसका रंग पहले की तरह सुंदर और खूबसूरत भी हो गया था। पूजा भी अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह कुछ दिनों बाद जब पूजा के पिताजी गांव वापस लौटते हैं तो पूजा उन्हें नमस्ते कहती है और अपने ऊपर बीती सारी कहानी अपने पिताजी को सुनाती है। ये सुनकर पूजा के पिताजी को बहुत दुख होता है कि उनके रहते हुए उनकी बेटी को इतना दुख झेलना पड़ा। इस तरह उस दिन के बाद पूजा के पिताजी भी पूजा के साथ ही रहने लगते हैं और उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। कुछ दिनों बाद पूजा के पिताजी एक अच्छे घर का रिश्ता देखकर पूजा को विदा कर देते हैं और पूजा अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जादुई साड़ी का जादू। बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक गांव में राम अपनी पत्नी मीरा और अपनी बेटी सीता के साथ रहा करता था। राम और उसका परिवार बहुत गरीब था। राम दिन रात दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी मीरा भी दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। इस तरह दोनों पति पत्नी मेहनत से अपना घर परिवार चला रहे थे। लेकिन कभी कभी काम ना मिल पाने के कारण राम और उसके परिवार को कई दिनों तक खाने पीने की कमी हो जाया करती थी। गरीब होने के बावजूद राम अपनी पत्नी मीरा और बेटी सीता से बहुत प्यार करता था और उन्हें कभी किसी तरह का दुख नहीं होने देता था। इस तरह वे लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक खेतों में काम करते हुए राम के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इस बात का पता उसकी पत्नी मीरा और बेटी सीता को चलती है तो उन दोनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? आपने मुझसे मेरे पति को क्यों छीन लिया? हम लोग बड़ी मुश्किल से तो दूसरों के यहाँ काम करके अपना घर परिवार चला पा रहे थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं बचा। अब हम दोनों माँ बेटी किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? अब मैं अकेली अपनी बेटी सीता की देखभाल कैसे कर पाऊंगी? पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मम्मी और मैं किसके सहारे जिएंगे? आपके अलावा हमारे इस दुनिया में है ही कौन जो हमारा ध्यान रखेगा? लेकिन आपके जाने के बाद तो अब हम बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं। राम के गुजर जाने से दोनों माँ बेटियों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। कई दिनों तक तो वे दोनों अपने घर से ही नहीं निकलती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है मीरा खुद को थोड़ा संभाल लेती है और वापस से दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम करने लगती है ताकि उसकी वजह से उसकी बेटी को भूखा ना मरना पड़े और वो अपनी बेटी सीता की परवरिश ठीक ढंग से कर पाए। लेकिन कुछ ही दिनों में अपने पति के गुजर जाने के गम और भूखे रहकर कई दिनों तक काम करने की वजह से मीरा की भी मृत्यु हो जाती है। उसकी बेटी सीता अब बिल्कुल अकेली रह जाती है। जिस घर में मीरा खाना बनाने का काम किया करती थी उस घर के मालिक रमेश को सीता के ऊपर दया आ जाती है और वो उसे उसकी माँ की जगह काम पर रख लेते हैं और घर का काम करने के बदले में उसे रहने की थोड़ी सी जगह और खाना पीना दे दिया करते थे। लेकिन रमेश की पत्नी विमला बेटी माया को सीता का घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सीता दिखने में बहुत खूबसूरत थी।
जबकि विमला की बेटी माया केवल ठीक ठाक ही लगा करती थी। वो उससे सारा दिन कोई ना कोई काम करवाती ही रहती थी और दोनों खुद घर में पड़े पड़े आराम की जिंदगी जिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और अब माया और सीता दोनों काफी बड़ी हो चुकी होती है। रमेश अपनी बेटी माया के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर देता है और एक दिन अपनी पत्नी विमला से कहता है, विमला, हमने माया के लिए तो लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी, लेकिन मीरा की बेटी सीता भी हमारी माया की उम्र की ही है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसके लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी करा देनी चाहिए। देखो जी, पहले तो आपने अपनी मनमर्जी चलाकर सीता को हमारे घर में रख लिया, लेकिन अब अगर आपने उसके ऊपर ज्यादा मेहरबानी दिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना तो वो हमारी बेटी है और ना ही हम उसके माता पिता जो उसके लिए लड़का ढूंढते फिरे। अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर। फिर आप रहते रहना उस नौकरानी की बेटी के साथ और कर लेना उसकी शादी। अरे गुस्सा क्यों होती हो भाग्यवान, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था ताकि उस बेचारी बच्ची का भी थोड़ा भला हो जाए। लेकिन अगर तुम ऐसे मुझे धमकियां दोगी तो मैं भला कहाँ जाऊंगा। अच्छा बाबा, नहीं करूँगा आज के बाद दोबारा से ऐसी बात। अब तो खुश हो। अपनी बीवी विमला के मना करने पर रमेश सीता की शादी का ख्याल भी मन से निकाल देता है और अपनी बेटी माया की शादी की तैयारियों में जुट जाता है। वो माया की शादी के लिए सारा जरूरी सामान इकट्ठा करने लगता है और माया की पसंद के हिसाब से उसके लिए शादी में पहनने वाली साड़ी खरीदने के लिए शॉपिंग पर जाता है। तो मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं एक साड़ी सीता के लिए भी खरीद लूं, ताकि माया की शादी में वो भी नई साड़ी पहन सके। हो सकता है शादी में आया हुआ कोई नेक लड़का उसे पसंद करके उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, तो मेरी पत्नी विमला भी मुझसे नाराज नहीं होगी और उस बेचारी की भी शादी हो जाएगी। ये सोचकर रमेश माया की शादी की साड़ी के साथ साथ सीता के लिए भी एक अच्छी सी साड़ी खरीदकर घर ले आता है। लेकिन जब वो सीता को साड़ी दे रहा होता है, उसकी पत्नी विमला उसे देख लेती है और गुस्से से तिलमिलाते हुए उससे साड़ी छीनकर उसमें आग लगा देती है और चिल्लाते हुए रमेश से कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस नौकरानी के लिए नई साड़ी खरीद कर लाने की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आप इसके लिए नई साड़ी खरीद कर ले आए ताकि ये हमारी बेटी की शादी में इस साड़ी को पहनकर तैयार होकर पहुँचे और सभी लोग मेरी बेटी को छोड़कर इसकी तारीफ करने लगे। नहीं विमला, ऐसी बात नहीं है। सीता के पास माया की शादी में पहनने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं था। मैं तो इसके लिए साड़ी सिर्फ इसलिए लेकर आया था ताकि ये हमारी बेटी माया की शादी में पहन सके। हाँ तो अच्छा ही है ना अगर ये हमारी बेटी की शादी में ना आए, क्योंकि एक तो पहले ही ये हमारी बेटी से इतनी ज्यादा खूबसूरत है और अगर कहीं ये नई साड़ी पहनकर उसकी शादी में आती है तो इसे देखकर माया को होने वाला पति कहीं माया से शादी करने के लिए मना ही ना कर देता। इसलिए मैंने साड़ी में आग लगा दी। अब ना होगी साड़ी ना ये शादी में आ पाएगी। आप लोग चिंता मत करिए, मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं माया की शादी में जाऊंगी ही नहीं, मैं यही घर पर रह लूंगी ताकि मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। तो महारानी को अभी भी लगता है कि मैं इतना सब होने के बाद भी इसको इस घर में और रहने दूंगी। अभी के अभी मेरे इस घर से निकल जा और आज के बाद दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। विमला की इतनी जलन भरी बातें सुनकर सीता रोते हुए उनके घर से निकल जाती है और रोते रोते जंगलों में पहुंच जाती है। थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है, अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता और माया की तरह ही मेरे माता पिता भी मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर मेरी शादी करवाते और शादी में पहनने के लिए मेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आते जिसे पहनकर मैं बिल्कुल परियों जैसी खूबसूरत लगती। लेकिन ना तो मेरे माता पिता अब जिंदा है और ना ही मेरे ये सपने कभी पूरे हो पाएंगे। ये सब सोचकर सीता फिर से तेज तेज रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उस पेड़ में रहने वाली एक परी अचानक उसके सामने प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, बेटी सीता,
तो क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है? मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई साड़ी दूंगी जिसे पहनकर तुम परियों से भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। और उस साड़ी को पहनते ही तुम्हारे सामने एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो जाएगा जो तुमसे शादी करेगा और तुम्हें हमेशा के लिए उस गरीबी से निकाल कर अपने महल ले जाएगा, जहां वो तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखेगा और जीवन में कभी भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देगा। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सीता को वो जादुई साड़ी पहना देती है। उस साड़ी को पहनते ही सीता बिल्कुल नई दुल्हन के जैसी खूबसूरत लगने लगती है और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो जाता है। वो परी के सामने ही सीता के गले में वरमाला डालकर उससे शादी कर लेता है और फिर सीता को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है। वहां सभी सीता और उस राजकुमार का बड़ी धूमधाम से स्वागत करते हैं। उसके बाद सीता और उसका पति अपने शानदार महल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।